तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है नेक्स्ट सब टॉपिक में जाने के लिए कि हम ये अगर एजुकेशन है तो हमारा सिस्टम जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो एनवायरनमेंट है एंड फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है आर इज डिजाइंड आर इज एग्जीक्यूटेड टू अचीव दोस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, ये जो है क्योंकि हम लोग अपने जो कहा वी लिव इन ए सोसाइटी, सो कुछ रूल्स एंड ऑर्डर्स होंगे, वो रूल्स क्या होंगे, कैसे होंगे, तो एक जो लीगल सिस्टम होगा, मॉरल्स एथिकल कोड होगा, तो वो हम लोग ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा जो बेसिस है कि एक एजुकेशन सिस्टम और जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है, अभी हम सारे ओल्ड एज में आने को है, अभी तो दरवाजा टकटका रहे ना ओल्ड होने बुढ़े होने के लिए तो लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस का जो एनवायरनमेंट है वो है कि नहीं। तो मिस्टर साहब आप क्या कहते हैं, बिकॉज आप स्कूल चलाते हैं एसोसिएशन में, लेकिन बिजनेस में भी, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे स्कूल सिस्टम, हम स्कूल से बात करते हैं, स्कूल सिस्टम या आप हायर एजुकेशन का बात भी कर सकते क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, तो आपको क्या लगता है कि आर इज डिज़ाइन फॉर कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग? मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई कर हाँ श्योर। और ऐड ऑन कर रहा हूँ। हाँ बहुत सिंपल टर्म्स में, आप प्रैक्टिशनर हैं, आप एक स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते, एंड बिकॉज वी स्पेंड इनफ टाइम टॉकिंग अबाउट वेदर इट्स अ इंडिकेटर इज हैप्पीनेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यू कैन अप्लाई द सेम वेदर इट इज अ हैप्पी एक्सपीरियंस टू रन एन स्कूल और अनहैप्पी एक्सपीरियंस। कितना मजा आता है आपको स्कूल चला के कि कितना दर्द होता है। Yeah, a very good question. Yeah. देखिए, इन सारे बातों को मैं एक साथ उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो हम बात डिस्कस कर रहे थे, एजुकेशन है क्या। तो एजुकेशन को जब हम समझें जाते हैं तब क्रिटिकल थिंकिंग की बात या सारे उसका गोल हमारा निश्चित हो जाता है, और उस गोल को अचीव कर पाने से हमें खुशी होती है, और अचीव नहीं कर पाते हैं या सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि हम उसको अचीव करना चाहते हैं, इस सिस्टम करने नहीं देता है, तो हमें पीड़ा होती है। तो इसके लिए ठाकुर रविंद्रनाथ जी ने एक बात कही थी कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ह्यूमन। एजुकेशन कोई बाहर से इंजेक्ट करने की चीज़ है ही नहीं। एजुकेशन तो मनुष्य के अंदर होती है, हम उसको अनफोल्ड करने का, उसको ब्लूमिंग कर सकें, उसी को एजुकेशन कहते हैं। अब उसकी क्षमताओं का विकास हो, अंदर से वो आए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग करने दी जाए, उसको उन्मुक्त वातावरण बने, उसके अंदर में उसकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर पाएँ, उसकी जो क्वेरीज हैं उसको हम जवाब दे पाएँ, वो जो देख रहा है, जो समझ रहा है या जो नहीं समझ पा रहा है, उसमें उसकी हेल्प करें। यही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, न कि हम उसको एक प्रोग्राम्ड चाइल्ड बनाएं कि तुमने क्लास 1 पास कर लिया, क्लास 2 पास कर लिया, क्लास 5 पास कर लिया, ये एग्ज़ाम पास कर लिया, वो एग्ज़ाम पास कर दिया। वो तो फिर ट्रेनिंग हो गई कि हम प्रोग्राम चाइल्ड बना रहे हैं। ठीक है, रूल्स समाज के होते हैं, अच्छी बात है, किंतु उसकी क्षमताओं का विकास हुआ कि नहीं, ये हमें देखना है। अब देखिए, जो आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि भाई एज एन ऑपरेटर, एज एन एजुकेटर, कि स्कूल चलाते हुए आप हैप्पी हैं या नहीं हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं।
अगर ठीक से कहूँ तो ज़्यादा अनहैप्पी हूँ, कुछ हैप्पी हूँ। कुछ हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि एटलीस्ट ये मौका मिला हुआ है कि जो चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं उसको परफेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, और उसमें जब लगे रहते हैं तो अच्छे अनुभव भी आते हैं, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। इसके लिए जो ज़रूरत है हमें कि हमारे सामने हमारा लक्ष्य जो है हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। एक दूसरा, उस पर जाने के लिए हमारा जो रास्ते हैं वो सही होने चाहिए, और हमारे मन में एक पैशन भी होना चाहिए कि हम उसको अचीव करें, एक डेफिनेटिव टाइम में करें, क्योंकि सदी के जीवन का जो काल है वो तो सीमित है। इसके जब दूसरे चरण में जाऊं तो मैं लिखता हूं कि हमें हमारी जो पहले की संस्कृति है या इतिहास है उसको जानना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा कि एक बच्चे की क्षमता क्या है और उसको हमें और कितना विकास करना है, उसको कितना हेल्प करना है। तो कई बार जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हाँ जी, और मैं चाहूँगा कि जो आपके आप अपने स्कूल के एक्सपीरियंस से ना दें, इन जनरल जो डेफिनेशन से शुरू किया कि बच्चों का जो पोटेंशियल है, कोई भी नया इंसान पैदा हो रहा है अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ हो रहा है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य होना चाहिए कि उसको नर्चर करें और उसके पोटेंशियल को अनलीश कर दें, तो ताकि वो इनफाइनाइट अचीव कर पाए। क्या वो हो रहा है हमारे स्कूलों में? नहीं हो रहा, नॉट पर्टिकुलरली इन योर स्कूल। नहीं जब हो रहा है, एज ए जनरल मैं कहूँगा ज़्यादातर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अनसाइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि देखिए, एक बच्चे का जब जन्म होता है वो 5-6 साल तक आते आते हमने देखा है वो अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोल पाता है, अपने आसपास के लोगों से बात कर पाता है, वो पहचानना शुरू कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए और फाइनेंशियल गोल्स को पूरी करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको एक प्रोग्राम चाइल्ड बनाना शुरू कर देता है। वहाँ से ही असली डिरेलमेंट है। मेरा कहने का मतलब है ये कौन बनाता है? इसी बच्चों को प्रोग्राम चल हम हमारा सिस्टम बना रहा है। कैसे बना रहा है कि हम उसको एक निश्चित पाठ्यक्रम में उलझा के रखते हैं कि तुम्हारी उम्र 3 साल है, तुम ये पढ़ो, तुम्हारी उम्र 4 साल है, तुम ये पढ़ो, तुम्हारी उम्र 10 साल है, तुम ये पढ़ो। वो जितना पढ़ता जाता पीछे का भूलता भी जाता है या इरिलेवेंट हो जाता है उसके लिए। शिक्षा एक साथ होगी, उसको बड़ा स्पेयर देना पड़ेगा, हमें बड़ा मैदान देना पड़ेगा, उसको अनलीज करना पड़ेगा, उसको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी बच्चों को। तो एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे की स्वायत्तता होनी चाहिए, पढ़ने वाले की स्वायत्तता होनी चाहिए, पढ़ाने वाले की स्वायत्तता होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट कर रहा है उसकी स्वायत्तता होनी चाहिए। ये तब जाके वो आप अभी अपने स्कूल में वैसा क्यों नहीं करते? हम करते हैं। हमारे जनरली आप अपने स्कूल में तो करते हैं। नो दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सी, जो साजी ने बताया वो एक्चुअली एक करेक्ट थिंग है, करेक्ट सही बात है कि जो मान लीजिए बोर्ड का क्लास 9 के बच्चों को आपको जो बोर्ड का करिकुलम है वही पढ़ाना पड़ेगा, उसी में सीमित रखना पड़ेगा। क्लास 10 में क्वेश्चन बोर्ड करेंगे, क्वेश्चन पूरी बार बोर्ड सेट करेंगे, तो वही पढ़ना पड़ेगा, उसको आगे भी नहीं उसका पीछे भी नहीं। तो मेरा सवाल यह था कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे हैं, क्लास 10 में जो सिलेबस है वही पढ़ाना पड़ेगा आपको। हमें आप सही कह रहे थे। तो भाई मैं पूछ रहा था कि आप कह रहे कि फिर ग्रेड वाइज एजुकेशन नहीं होना चाहिए। बता रहा हूँ। हाँ, तो अभी आप पूछ सकते हैं कि साजिद क्या कहना चाहते हैं कि ग्रेड वाइज नहीं होना चाहिए।
या आप मैं नहीं समझता कि वो कह रहे हैं, लेट हिम से, क्योंकि आप कुछ दूसरा बात करना चाहते हैं सर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब समाज में आप कुछ करते हैं, कोई भी संस्था चलाते हैं, तो आपको कई तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी बातों का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं। हमें सरकार के नियमों का भी पालन करना पड़ता है, हमें अभिभावकों की जो आशाएं हैं उनको भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग एक ही तरह का उद्देश्य से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि जो पाठ्यक्रम भी है, एक पाठ्यक्रम में एक टॉपिक पढ़ाया गया, अब क्यों ही हम बच्चे को बोलें कि तुम एक पर्टिकुलर किताब से ही पढ़ो। उसके पास तो बहुत से साधन हैं। इनफैक्ट हमारे समय में जितने साधन नहीं थे, उससे ज़्यादा उसके पास में साधन है। हम उसको बोलें कि तुम इस विषय पर डीप डाइव करके तुम बताओ हमें, तुमने क्या सीखा, तुम्हारी तरफ से क्या आया। इसी को तो क्रिटिकल थिंकिंग है। एक्चुअली आपने जो कहा लर्निंग पे बात होनी चाहिए, उसको हम केवल नॉलेज दे दें, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। आपने जो कहा था कि डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी में भी वही करना पड़ेगा जो अगर सिस्टम है तो। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो कहा, हम सोचते हैं कि नॉलेज जो है, ये हम बात कर रहे हैं इस सब टॉपिक में कि हमारा सिस्टम एक्चुअल एजुकेशन को डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज़्यादातर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक हैवी सिलेबस है। हम लोग सैकड़ों टॉपिक्स ले लेते हैं, जो आपने कहा नॉलेज देने के लिए। नॉलेज का कोई ख़त्म नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग पिक एंड चूज़ करते हैं। मान लीजिए सोशल साइंस में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ाते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पढ़ाते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन थाईलैंड कैसे कॉलोनाइज नहीं हुआ ये नहीं पढ़ाते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है, और ये सब बोलने की टाइम नहीं है, लेकिन दिस आर रियली इंपॉर्टेंट इवेंट, तो हम पढ़ाते हैं। लेकिन बात यह है कि एक एक टॉपिक पढ़ाने से जितना टाइम लगता है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम पढ़ाएं कि रिवॉल्यूशन क्यों होता है, रिवॉल्यूशन के स्टडी करते हैं। तो रिवॉल्यूशन भी पढ़ाना पड़ेगा पहले। मतलब आप ABCD नहीं जानेंगे तो वर्ड्स कैसे जानेंगे, ये सही है। लेकिन पिक एंड चूज़ करने का जो क्षमता है वो टीचर्स को देना चाहिए। यानी हम लोग सिर्फ टॉपिक्स देना है, सिलेबस नहीं। आप दीजिए कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, रिवॉल्यूशन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण जो पीरियड लोग हैं वो कुछ डिमांड्स का बताए, फिर लिबर्टी को हमें देना पड़ा। राजा ऑटोक्रेसी में किसी को कोई लिबर्टी नहीं है। अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिस्टम है उसमें से ये माइलस्टोन है, तो ये टॉपिक है। लेकिन वो टॉपिक जानने के लिए कौन सा जरिया हम लोग यूज़ करेंगे, वो टीचर्स को इंडिपेंडेंस देना चाहिए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो मैं कहूँगा इसको हम रैप कर सकते हैं अंडर द हेड ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। अभी हमारे यहाँ करिकुलम डिज़ाइन जो है वो सेंट्रली होता है, NCERT बना देता है। आप प्राइवेट पब्लिशर्स का भी बुक्स अगर देखें तो आप देखेंगे जो चैप्टर्स का टाइटल है, हेडिंग है, वो भी मिला जुला होता है, ऑलमोस्ट एवरी वर्ड सब। हाँ, अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो थोड़ा सा दूसरा होगा हर पब्लिशर्स का, तो लेकिन टॉपिक सारे वही होंगे। और क्लास 6 में ये आहूम के बाद पढ़ाया जाएगा, या 7 में छोला किंगडम का पढ़ाया जाएगा। तो इवन टॉपिक सब सेंट्रली डिटरमाइंड है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं था, और फिर कंट्रोवर्सीज भी होता है। तो अब ये इंडिपेंडेंस टीचर्स को देना चाहिए, इसके लिए आप अनहैप्पी हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूरे शिक्षा तंत्र में स्वायत्तता उसकी आत्मा होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस के जैसे और जैसे सरकारों को जो बोर्ड्स हैं उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। बोर्ड्स जो हैं, बोर्ड्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, स्कूल को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, प्रिंसिपल को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, टीचर्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, बच्चों को।
और इसका एक तरीका ये हो सकता है जो हमने हमारे यहाँ किया। एक दिन मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ कौन कौन स्कूल में पढ़ने आया है, तो बहुत से सारे बच्चों ने ही हाथ उठाया, साहब हम पढ़ने आए हैं। तो मैंने उनको कहा तुम पढ़ने स्कूल में मत आओ। तो नेचुरली दे वर कन्फ्यूज्ड। मैंने नहीं, पढ़ने स्कूल में मत आओ, तो जो टॉपिक जो विषय है उसको एक बार अपने घर में गो थ्रू करके आओ, और स्कूल में जब आते हो तो आप अपने 10 प्रश्न लेके आओ, जिज्ञासा लेके आओ, यहाँ समझने के लिए आओ। तुम्हारे मन में क्या क्या, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, ये सारे क्यों, कैसे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए रहो। और जब आप एक क्लास के अंदर में जब 40 लोग बैठते हो, 40 अगर स्टूडेंट हैं तो एक्चुअल में वहाँ 41 स्टूडेंट हैं, टीचर भी स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा ज़्यादा जानता है, तो आप सब लोग मिलकर डिस्कशन करो। डिस्कशन करके जो आपका निर्णय निकले वही एजुकेशन है। या एब्सोल्युटली। अच्छा अमित, ये काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बहुत बार डिस्कशन किए, आप लोगों ने काफ़ी पेपर प्रेजेंट किए हैं, मिनिस्टर्स को दिए हैं, एमपीज को दिए हैं कि करिकुलम में इंडिपेंडेंस देना चाहिए, आप टॉपिक दे दो। अगर आपके, हम सब चाहते हैं कि भारत के हर एक आदमी हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो जाने। एक टाइम में हमारे यहाँ पे खेती बहुत कम था, फेमिन हुआ, पर अभी हम बहुत आगे हैं। तो ये जो हमारा जर्नी है भारत का, पहले का, अभी का, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, ये सब कोई जान, ये गोल है, नेशनल गोल है, ठीक है। तो आप टॉपिक दे दो, लेकिन जो करिकुलम डिज़ाइनिंग ऑटोनॉमी है वो टीचर्स को। इसमें प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स है, उसमें हम बात करेंगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। लेकिन ये बात अंग्रेजी में जो बोलते हैं डन टू डेथ, कितने बार हम लोगों ने किया हो। दूसरी बार असेसमेंट में भी डिसेंट्रलाइजेशन और पेडागोजी में अभी काफ़ी बात हो रहा है, लेकिन करिकुलम डिज़ाइन में ये गवर्नमेंट की हो या हमारे समाज हो, कोई ऑटोनॉमी देने के लिए राज़ी नहीं, डिस्पाइट ये कि काफ़ी कमिटियों में, कमीशंस में ये बात हो चुका है। आपका जो एक्सपोजर है पॉलिसी लेवल में, ये क्यों नहीं हो रहा? आपने ऑलरेडी बता दिया है कि इन जनरल देयर इज कंसेंसस दैट देयर हैज़ टू बी ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ education planning, implementation, delivery, assessment, everywhere. However, there are practical challenges, and which is then how do you bring uniformity? How do you have standardized assessment? How do you compare learning? How do you bring best practices? In fact, the entire purpose of education planning, actually, when we started talking with idealism, right? What has to be ideally the best world. But when plan, हाँ, वो हमारी ज़रूरत होगा है ना। start होता है कि बेसिक मिनिमम क्या पहुंचाना है, हाँ, राइट? नहीं, आइडियल अगर हमें नहीं, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे तो जाएंगे किधर? एग्जैक्टली। और रूल्स तो होना है। हाँ, और इसीलिए हमने सोचा भी कि बात यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन प्लानिंग की प्रोसेस शुरू होता है, एंड वी नो देयर इज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पिटेंसी, पोटेंशियल, ईटिंग हैबिट्स, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, पॉवर्टी, तो फिर वो प्लानिंग में सोच ही हमारा आ जाता है। वन इज बेसिक मिनिमम क्या है जो बताना है, राइट? सो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आइडियल बेस्ट, ग्लोबली बेस्ट क्या है जो हमें बताना है, बेसिक मिनिमम जो सबको जानना चाहिए। एंड सेकंड, हमारा प्लानिंग माइंडसेट एंटी ट्रस्ट है। हम ट्रस्ट करके नहीं चलते हैं। मैंने बोल दिया ऑटोनॉमी, और आई नो दैट पंकज जी हैं, विजय जी हैं, XYZ हैं, दे आर वेरी सिंसियर पीपल, वेरी ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्टली दे विल डिलीवर। प्लानर्स ये मान के चलते हैं कि लोग फ्रॉड हैं, वो चोरी करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे,
और इसलिए वो रिजिड हो जाते हैं कि बेसिक मिनिमम XYZ पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, हम उसी पे आके क्वेश्चन पर पूछेंगे जिससे कि उसके असेसमेंट हो, हम उसी के हिसाब से फाइनेंसिंग करेंगे, उसी के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेंगे। आपका जो स्टेटमेंट रहा, हमें शक से शुरुआत है, शक। तो ये तो दिस स्टेटमेंट बेग्स ए क्वेश्चन, क्यों हाँ बिल्कुल, न क्यों शक से शुरू, ऐसा क्यों सोचे कि लोग करेंगे नहीं, हम पहले मिनिमम प्रोग्राम बनाते। वो प्लानर माइंडसेट होता है, अदरवाइज प्लानिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाश्ता मॉनिटरिंग की अगर लोग सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, सब अपना काम ऑनेस्टी सिंसियरिटी से कर रहे हैं, डिजायर्ड रिजल्ट ऑलरेडी सोसाइटी में अचीव हो रहा हो। स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट में शक है, फ्री इकोनॉमी में शक है, प्लान इकोनॉमी विश्वास रखते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, ये कह रहे हैं। हाँ साथ डिजायर वो भी है ना, उसकी तरफ लेके भी जाना चाहते हैं। प्लस पता नहीं कि मैं आपको मुंबई लेके जाना चाहता हूँ, आप कोलकाता जाना चाहते हो, तो हम मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मैं स्ट्रिक्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मुंबई ही जाना है, इस ट्रेन से ही जाना है, इतने बजे ही जाना है, इन स्टेशन पे आके मैं चेक करूँगा कि लोग ट्रेन में रह रहे हैं। लेकिन रिजल्ट तो हम जानते ऐसा होता तो है नहीं कभी। हाँ साजी कुछ कहना से मैं अमित जी की बात से पे शुरू करूँगा कि हमें ये पता चल जाए, रेगुलेटर को ये तो निर्धारित करने का हक है कुछ हद तक कि जाना कहाँ है, किंतु रेगुलेटर को जाने के लिए, उस लक्ष्य तक जाने के लिए लोगों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि आप वहाँ पहुँची, क्योंकि ट्रेन रेगुलेटर की नहीं होनी चाहिए। ट्रेन कौन सी होगी, गाड़ी कौन सी होगी, कैसे स्टेशन जाना है, ये रेगुलेटर को डिसाइड नहीं करना चाहिए, तब वो फिर प्रोग्राम चाइल्डी बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाए, मैं उसका आगे कहना चाहूँगा 1 मिनट। हाँ तो ट्रस्ट जो है, रेगुलेटर तो समझना पड़ेगा कि इस देश का, एक प्रजातांत्रिक देश में रेगुलेटर जो होता है वो या तो जन का प्रतिनिधि है या जन का सेवक है। उसको विश्वास करना पड़ेगा, लोगों की अपेक्षाओं पे विश्वास करना पड़ेगा, उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और वहाँ पर मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो, और वहाँ पर वो नोटिंग करे, देखे, वो ठीक है, किंतु विश्वास करके उसकी क्षमताओं पे विकास करे, तब पता चलेगा कि वहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता नहीं है। अगर मेरे को बॉम्बे जाना है तो 7 रास्ते दिख रहे होंगे, शायद रेगुलेटर को 7 पता हैं, किंतु अगर मैंने इतने लोगों को छोड़ दिया तो पता चलेगा कि 10 रास्ते और भी हैं जो कभी उन्होंने देखे ही नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें आपने जो कहा एब्सोल्युटली सही कहा, लेकिन उससे और एक स्टेप आगे भी है कि आपने जो कहा रेगुलेटर को हक है कहाँ पहुँचना है बोलने के लिए, मेरा मानना है कि वो हक भी नहीं है। जैसे कि आप अगर स्पिरिचुअली माइंडेड हैं तो आप पढ़ेंगे अपने जानने के लिए, आप फिर संसार त्याग करके आप सन्यासी बन रहे हैं, उस हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। कोई अब पढ़ के उसको, वो बहुत गरीब आदमी पहला है मुझे तो सर्वाइव करना है, पैसा चाहिए, वो मैच करेगा, इंजीनियरिंग करेगा या तो डॉक्टर बनेगा, उसको सर्वाइव करना या बिजनेस करेगा। हर किसी का ज़रूरत अलग है और ख़ुद का ज़रूरत खुद बताएगा कि एजुकेशन में क्या चाहिए। हाँ एक समाज का गोल हो सकता है कि पॉलिटिकल हमारा जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है ये हर इंडियन जाना, हाँ बुरी बात है, लेकिन आई विल वांट योर ओपिनियन हियर अमित, हाँ इन दिस पार्टिकुलर पॉलिसी पर, कि आपने ड्राफ्ट NEP पढ़े हैं। NEP बाद में जो गवर्नमेंट ने किया, वो ड्राफ्ट जो कमिटी ने बनाया था उसमें लिखा था कि उनका ये प्रपोजल था, जब उन्होंने कैबिनेट को दिया तो गवर्नमेंट को दिया, तो उनका ये प्रपोजल था कि नीट का मेडिकल का प्री मेड सिस्टम जैसा लो, उसमें लिखा था 1 साल या 2 साल प्री मेडिकल का कोर्स पढ़ेगा हर कोई, जिसको जो भी चाहे। अगर एक स्टूडेंट चाहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो वो एग्ज़ाम, कोई नीट एग्ज़ाम नहीं होगा, NEET एग्ज़ाम नहीं होगा,
वो 1 साल या 2 साल उनका एग्जैक्ट यही था, 1 और 2 ईयर्स वो प्रीमेड सब्जेक्ट मेडिकल के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें अगर वो सिलेक्टेड होता है तो वो जाके मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ेंगे। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, हमारे फिर से नीट हुआ। तो जब हम लोग से ये बातें की कि बोर्ड का जो मीटिंग होता है जब भी कि बहुत प्रेशर है क्लास 12 के एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम कैसे प्रेशर कम किया, कैसे किया जाए। हमारा बोलना था कि क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, उसमें रिज़ल्ट अच्छा करना है ताकि हायर एजुकेशन में सीट मिले। अगर ऐसा सिस्टम हो जाता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम में क्या मार्क मिला है वो ज़रूरत नहीं है, हायर एजुकेशन वो कोई कुछ भी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, लॉ हो, कुछ भी हो, उसमें एडमिशन मिलेगा कौन कितना ज़्यादा अच्छा नाचना है, कौन कितना अच्छा नाचता है। आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट साल अच्छा नाचने का कोचिंग सेंटर बनेगा। बिल्कुल। सो कंपटीशन इसमें नहीं है, कंपटीशन दूसरे जगह में है कि हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स नहीं हो। वैसे स्कूल में हम लोग कई कमीशन जो बैठे उन लोगों ने कहा कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम हायर एजुकेशन का फीडर सिस्टम नहीं बनना है, स्कूल एजुकेशन खुद में सफिशिएंट बनना है। उसमें बच्चे जो एजुकेशन के एक्चुअल गोल्स हैं, क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, ये सब जो है वो ज़रूरत है। वो हायर एजुकेशन का फीडर सिस्टम नहीं बनना है, लेकिन हायर एजुकेशन का फीडर सिस्टम ही बनाया गया है। ये हम जानते हैं। अब कौन कहा ये आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने जो कमीशन बिठाया है उन लोगों ने कहा है, जो NEP कमिटी है उन लोगों ने कहा है। तो ये लेकिन होता नहीं, ये आप तो वही करते हैं, ब्यूरोक्रेट से टॉप ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, मिनिस्ट्री से मिलते हैं। क्या है उसमें आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ये है, वो मैं विजय जी के बात से ही शुरू करूँगा। जैसा कि आपने पॉइंट आउट भी किया कि एक तो है कि हमें जाना कहाँ है, जाने के रास्ते कहाँ हैं, वो डिसाइड कौन कर रहा है। फिर ये बात आई कि ठीक है, रेगुलेटर एटलीस्ट ये डिसाइड कर दे कि जाना कहाँ है, एंड देन पीपल शुड बी फ्री कि वो अपना रास्ता सॉरी यार, मैं छोटा सा नहीं, ये 100% नहीं है कि रेगुलेटर सब ठीक कर दें। हाँ, मैं वही बह रहा हूँ एक्चुअली। अब जब हमारा ये एक्सपेक्टेशन भी होता है, वंस अगेन देखिए हमारा ना आइडियलिज्म से कैसे धीरे धीरे हम डाउनग्रेड करने लगे अपने एक्सपेक्टेशन को। अब रेगुलेटर का भी है, वी नीड टू थिंक अबाउट वेदर दिस रेगुलेटर हैज़ द नॉलेज, विजडम, कैपेसिटी, sufficient information to decide that destination कि कहाँ जाना है वगैरह, incentives etc. And in majority cases if it is a planner, which means administration, which means not really an educationist, right? So he's not the educationist thought leader who has spent sufficient time thinking about the goals and how to achieve it and methodology and pedagogy. These are administrators, bureaucrats, right? They would not have the competency, specialization to actually decide where to go. तो इसलिए उस लेवल पे भी करना चाहते हैं तो वो मुश्किल होगा। हाँ, ऐड ऑन कर दीजिए, उसके बाद मैं उससे भी कोई रनर आ जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ हमारे देश में जब हम एक सर्वे करते हैं, बच्चों से पूछते हैं क्या करना है, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये एकदम रियलिटी है कि हमारे देश में जब बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे, उनकी एस्पिरेशन जो है एक गवर्नमेंट जॉब पाने की है, उसके बाद डॉक्टर के है, उसके बाद इंजीनियर, ये ऐसा है। और ये जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, मुझे लगता है ये प्रोसेस ही जो ऐसा एक आकर्षण का केंद्र बन गया और उसकी जो उसके पैरामीटर्स फिक्स हो गए हैं, वो हो गए कि नॉलेज्ड पर्सन को रिक्रूट कर दो रादर देन वाइज और सक्सेसफुल पीपल को, कंट्री को, समाज को लीड करने के लिए, सेवा करने के लिए हायर। जब
इसी का पब्लिक सेक्टर में जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो उसकी नॉलेज से ज़्यादा उसकी विजडम और उसकी सक्सेस को देखना चाहिए। मेरे ओपिनियन में जब हम अपॉइंटमेंट देते हैं गवर्नमेंट में, तो हमें उसको पहले 4-5 साल, पढ़ाई के बाद में 4-5 साल या पढ़ाई के दौरान उसने अपना क्या किया, उसकी अपनी कोई आइडिया है क्या, वो तय करने चाहिए। उसने धरातल पे, उसने समाज में कुछ दिया है क्या, वेदर ही और सी इज कैपेबल टू डिलीवर, रादर देन कि उसने एक एग्ज़ाम पास किया, हम उसको एक ऑफिसर बना देते हैं। फिर वो ऑफिसर फिर वही नॉलेज पर्सन को ही ट्रस्ट करता है, वाइस पर्सन को वो नहीं करता। इससे फिर सारी नीतियाँ, सारे रेगुलेशंस गलत पे गलत होते जाते हैं। अभी हमने बात की कि हमारा मेडिकल सिस्टम, आजकल ऐसा देखने में आया है जिस मेडिकल सिस्टम को हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत पहले से पोषित करते आ रहे हैं, उस मेडिकल सिस्टम पे ऊपर में हम लोगों का कितना भरोसा है, उसका जो उदाहरण है वो हमने कोविड के समय देखा। कोविड के समय में जो लोग उस मेडिकल सिस्टम के को ही ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे और जिनको वो मेडिकल सिस्टम उपलब्ध था, वो लोग ज़्यादा बीमार हो गए। हमारा गांव का आदमी तो बीमार नहीं हुआ उतना, क्योंकि वो अपना हेल्थ केयर अपने सिस्टम से कर रहा था। किंतु हमारा क्या है, हम उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, उस चीज़ को हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम उसको मर्यादा नहीं देते कि वो भी हमसे ज़्यादा जान सकता है। एक MBBS डॉक्टर से ज़्यादा एक गांव का एक सामान्य नागरिक जान सकता है कि उस चीज़ का कैसे ट्रीटमेंट करें, क्या करें, वो जानता है और ये चलता रहता है। किंतु हम लोगों ने उसको मर्यादा देना छोड़ दिया। इससे भ्रम की स्थिति है और इसी से एजुकेशन सिस्टम हमारा एजुकेशन के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए बनता जा रहा है कि कुछ पर्टिकुलर काम की ट्रेनिंग के लिए हम एजुकेशन को चला रहे हैं, विजडम के लिए नहीं चला रहे। इसलिए हमें इसको एजुकेशन को विजडम सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। और विजडम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम जब हमारा बनेगा, तभी बनेगा जब हम उसमें ऑटोनॉमी दें, क्योंकि हर गांव की, हर क्षेत्र की, हर वर्ग की समस्याएं अलग अलग है। उसको हम कैटेगराइज एक तरह से नहीं कर सकते या 4 तरीके से नहीं कर सकते। लेट देम सॉल्व। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उसको हेल्प करेगा, और इसके प्रयोग हुए जहाँ अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जब हुआ कि पंचायत राज क्यों किया गया कि भाई पंचायत है, अपनी समस्याओं को खुद समझी, तो उनका देखा गया कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, डेवलपमेंट हुआ, नज़रदारी ज़्यादा हुई। इस तरह से ही एजुकेशन को भी हमें टेलर करना चाहिए।